तो दोस्तों दोस्तों एक रात में कभी आपने एक टीम को 2 बार हारते देखा है? मैंने देखा है भाई। आर्सेनल रेगुलर टाइम में नहीं जीती, फिर बेमतलब का जो पेनल्टी शूट आउट करा उसमें नहीं जीती। और इनको क्या लगा था, मतलब ये कलर पहनकर वो जीत जाएंगे मैच? भाई हमारी पिछली साल कितनी फजियत हुई इस कलर के चक्कर में, आर्सेनल को अंदाजा नहीं था ना, और वो तो उससे भी ज़्यादा चटक पे कलर पहन के खेल रहे थे। बट नहीं भाई, यूनाइटेड की परफॉर्मेंस, टेनेग ने बोला था कि दिस इज़ नॉट अ फ्रेंडली, वी डोंट प्ले फ्रेंडलीज, और वो कल परफॉर्मेंस में बिल्कुल रिफ्लेक्ट हुआ है। यूनाइटेड का एक एक प्लेयर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी के साथ खेल रहा था, और जो एनर्जी हमने दिखाई है ना उसका 10% भी आर्सेनल ने दिखाया। अब देखो, मैं आर्सेनल पे ज़्यादा वो नहीं करूँगा, बैशिंग वैशिंग नहीं करूँगा, बट एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा कि आर्सेनल जिस हाइप के साथ आई थी इस मैच में, और जो एक्सपेक्टेशंस थी आर्सेनल फैंस इतना ज़्यादा वो कर रहे थे, मुझे उनके एंड से कुछ देखने को नहीं मिला। डेक्लन राइस वॉज वेरी पुअर भाई। लिटरली यूनाइटेड के कमेंटेटर्स ने ना काय हावर्ट्स को रबिश बुलाया, दैट ही इज एब्सोल्युटली रबिश। तो सोच सकते हो कितना खराब खेल रही थी टीम। जूरियन टिम्बर एंड गैब्रियल को कंप्लीटली एक्सपोज कर दिया, आपके सलीबा को भी कंप्लीटली एक्सपोज कर दिया। और मैं सही बताऊं तो इट वाज अ वेरी इजी गेम फॉर यूनाइटेड। टॉम हीटन प्लेड बेटर देन आपका रैम्सडेल दोनों गोल पर क्या कर रहा था, आई कुडंट अंडरस्टैंड। बट हाँ, यूनाइटेड के पर्सपेक्टिव से भाई वी नीडेड दिस विक्ट्री, बिकॉज यहाँ पर हमारे जो रेगुलर्स थे वो वापस आए टीम में। और आपने देखा कि जो हमने फील्ड की थी टीम, उनकी टीम आप देख लो, उनकी प्रॉपर प्लेइंग 11 खेल रही थी। हमारी टीम में हमने रैशफोर्ड को स्टार्ट नहीं दिया था, हम बिना किसी नंबर 9 के खेल रहे थे, एंड हमारे पास कैसेमिर भी स्टार्ट नहीं कर रहा था। बट द वे वी प्लेड इन दिस गेम भाई, ट्रांजिशन पे, ऑन द ब्रेक, अगर आप देखो। एंड मैं एक चीज़ बताऊँ, आप मेरे सामने कोई भी डिफेंडर ला के रख दोगे, कोई भी भाई, लिसांद्रो मार्टिनेज को मैं सेल नहीं करने वाला, कुछ भी हो जाए भाई। वो बंदा इतना ज़्यादा पैशनेट है गेम के लिए, वो फ्रेंडली में इतने एग्रेसिव टैकल्स पे जा रहा है, वो फ्रेंडलीज में इतने मतलब अपने आप को इतना ज़्यादा झोंक रहा है। हो सकता था वो इंजर्ड हो जाता जितने एग्रेसिवली हम स्टार्ट कर रहे थे गेम को। बट लिसांद्रो मार्टिनेज इज़ अ टॉप नॉच फुटबॉलर। वी आर सो ब्लेस्ड टू हैव लिसांद्रो मार्टिनेज। एंड मैं ऑनेस्टली बताऊँ, अच्छा वो मैं टिम्बर नहीं मिला, क्योंकि लिसांद्रो मार्टिनेज हमारे रडार पर था नहीं, आर्सेनल वर गोइंग फॉर हिम। बट अल्टीमेटली क्योंकि हम टिम्बर लेकर नहीं आ पाए, इसलिए मैं लिसांद्रो मार्टिनेज को साइन करना पड़ा। एंड व्हाट अ गेम चेंजिंग साइनिंग दिस वाज, व्हाट अ सीजन चेंजिंग साइनिंग दिस वाज। 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, जब हम आपके मैगवायर और लिंडलॉफ के साथ खेल रहे थे, जब आपके वरान इंजर्ड होकर बैठ गए थे बाहर, लेकिन जब आपने देखा कि वरान मैगवायर के साथ खेल रहे, तो वरान कितना ज़्यादा स्ट्रगल करता था। लीचा के साथ ये ऐसा कोई केस नहीं है, बहुत कंपोजर। अगर आप देखोगे कि बिल्डअप में लिसांद्रो लेकर आता है तो उतना ही एग्रेशन भी लेकर आता है जब वो टैकल्स में जाता है। बिल्डअप फ्रॉम द बैक में आपने देखा कि आपका टॉम हीटन ड्राइव कर रहा है बॉल, कमांड कर रहा है बॉक्स को, आपका लिसांद्रो मार्टिनेज कैरीज कर रहा है। यहाँ पर वरान बहुत बहुत बेटर खेला। यहाँ पर अगर आप बात करो, लेट्स से कि इसकी बात अगर हम करें लूक शॉ की और आपके वैन बिसाका की, देयर वर टाइम्स जब वैन बिसाका वॉज प्लेइंग एज अ नंबर 9। और मैं सही बताऊँ, ये टीम अभी जिस लेवल पर है उसमें आप एक हैरी केन जैसा नंबर 9 रख दो, या फिर आप कहो कि अगर आप लेट्स से कि लेवेंडोस्की जैसा एक नंबर 9 रख दो, मतलब एक प्रूवन गोल स्कोरर इस टीम में अगर आप रख दोगे ना भाई, यूनाइटेड कैन रन हैवक ऑन द फुटबॉल पिच। और मैं मजाक भी नहीं कर रहा, इट्स नॉट जस्ट कि मैं यूनाइटेड का फ़ैन हूँ इसलिए मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ। गेम प्ले देखकर समझ में आ रहा था, आर्सेनल फैंस लग ही नहीं रहे थे इंटरेस्टेड, और हमने फर्स्ट हाफ में जैसी फुटबॉल खेली है ना, ऐसा लग रहा था कि हम कोई कप कॉम्पिटिशन्स का एक नॉकआउट राउंड फिक्चर खेल रहे हैं, या फिर हम प्रीमियर लीग के एक बहुत बड़ा मैच खेल रहे हैं। फील ही नहीं हुआ एक भी मिनट के लिए कि भाई यूनाइटेड आर प्लेइंग इन अ फ्रेंडली गेम। और यही तो स्टेटमेंट दिया था टेनेग ने कि चाहे जो भी हो जाए, लोग जो भी बोले फ्रेंडली के, ये फ्रेंडली है, प्री सीजन है, ऐसा है वैसा है, बट वी आर नॉट हियर टू प्ले फ्रेंडली गेम्स, वी आर हियर टू बी कॉम्पिटिटिव, वी आर हियर टू एक्चुअली इंप्रूव आवर सेल्फ। जो गलतियाँ पिछली साल हमने की थी वो गलतियाँ इस साल हम नहीं करना चाहते हैं। एंड देन बहुत बड़ा बूस्ट था ये जेडन सैंचो के कॉन्फिडेंस के लिए, क्योंकि सैंचो के बारे में इतनी ज़्यादा न्यूज़ आप देख रहे हो कि सैंचो हैज़ गेन्ड वेट, सैंचो को बेचना चाहता है टेनहैग, ऐसा वैसा। आपने कल इंटरेक्शन देखा हाफ टाइम से पहले सैंचो और टेनहैग के बीच में जब टेनहैग उससे बात कर रहा था। भाई ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर आपको सुनने को मिलता है कि जेडन सैंचो इज़ नॉट इन प्लान्स ऑफ एरिक टेनहैग और ऐसा वैसा। उस बंदे को लास्ट से भी प्रोटेक्ट किया था, और कल जेडन सैंचो की परफॉर्मेंस हमारे पूरे फ्रंट 3 में सबसे बेहतरीन थी। एंटनी को बहुत इंप्रूव करने की ज़रूरत है। देखो ऑनेस्टली, एंटनी शुरुआत के 2 मिनट में ही गोल स्कोर कर सकता था, बहुत ईजी टैप इन था उसके लिए, बट वो बॉल गाइड नहीं कर पाया। प्लस क्रिएशन की अगर आप बात करोगे, एंटनी क्रिएटिवली अपने आप को उतना इन्वॉल्व करता नहीं है। हाँ,
डिफेंसिव एरिया में डेफिनेटली एंटनी, अगर आप देखोगे तो वैन बिसाका जब आगे जा रहा था तो एंटनी अपने आप को लेफ्ट बैक पोजीशन पे या लेफ्ट विंग बैक पोजीशन पे बार बार शिफ्ट कर रहा था. लेकिन द टॉक ऑफ द टाउन हैज टू बी एंड द प्लेयर ऑफ द गेम वॉज कोबी मेनो. And why I'm saying this, because no one expected him to dominate Declan Rice the way he did. No one expected him to control Martinelli and their forwards the way he did. He was not just playing as a central defensive midfield player. He was playing as a centre back as well. At times he was playing as a right back as well. At times he was playing as a number 8 as well. भाई इस एज पर जो मैच्योरिटी लेवल है ना कोबी मेनो का, फैंटास्टिक भाई. और यही चाहिए. लोग बोल रहे हैं कि एकेडमी के एकेडमी ग्रेजुएट्स को मत डालो टीम में, वर्ल्ड क्लास प्लेयर लेकर आओ, वी नीड अ टीम फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस प्लेयर्स. भाई यूनाइटेड और बार्सिलोना ये दो ऐसे क्लब हैं जिनकी सक्सेस में सबसे ज़्यादा जो हिस्सा रहा है ना वो एकेडमी का ही रहा है. अगर यहाँ पर बार्सिलोना मना कर दे कि हम अपनी लामासिया प्रोडक्ट्स को नहीं प्रमोट करेंगे, हम उनको यूज़ ही नहीं करना चाहते, तो फिर कैसे आपको बाल्डे, अराहो और गावी जैसे प्लेयर्स देखने को मिलेंगे. सेम चीज़ अगर यूनाइटेड मना कर दे अभी, भाई ज़रूरी नहीं है हर प्लेयर आपका मार्केट में जाकर आप खरीद कर ही लेकर आओ. अगर आपकी एकेडमी में वो प्लेयर बैठे हुए हैं जो कि हैं इस लायक, तो बिल्कुल आपको मौका देना चाहिए. कोबी मेनो डेफिनेटली इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर्स. यहाँ पर अगर आप बात करो कि मेसन माउंट का गेम कैसा था, मेसन माउंट का देखो गेम अभी 3 गेम हुए हैं, टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे हर गेम में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है. बट जिस तरीके से कल ब्रूनो फर्नांडेज ने भाई परफॉर्मेंस डिलीवर की है, प्लेइंग इन दैट रोल, स्कोरिंग दैट ब्यूटीफुल गोल फ्रॉम हिज वीकर फुट, फैंटास्टिक. और देखो बहुत फर्क पड़ता है जब आपका कैप्टन एक वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहा हो ना, या फिर सीरियस होकर खेल रहा हो, तो पूरी आजू बाजू जो प्लेयर्स उसके अराउंड खेलते हैं वो भी अपने आप को उसी लेवल पे मैच करने की कोशिश करते हैं. ये चीज़ आप उस टाइम पीरियड में नहीं बोल सकते थे जब मैगवायर वॉज द कैप्टन. एंड टॉकिंग ऑफ मैगवायर वॉज ऑल्सो वेरी गुड जब सेकेंड हाफ में वो आया. सेकेंड हाफ की टीम भी काफ़ी अच्छी थी. फकुंदो पेलेस्ट्री जब अमाद इंजर्ड होकर बाहर गए, होपफुली देयर इज नथिंग सीरियस रिगार्डिंग अमाद, बट फकुंदो जब आया तो एक डायरेक्टनेस आई गेम में हमारे, एंड हम उस पर भी 2-3 चांसेस क्रिएट कर पाए, बट हम कन्वर्ट नहीं कर पाए, वो बात अलग है. आप फोर्सन वगैरह को देख रहे हो, बाकी एकेडमी प्लेयर्स जो आपके हैं, ब्रैंडन विलियम्स वगैरह, जो कि प्रॉब्ली क्लब छोड़ के जाएंगे, मोस्ट प्रॉब्ली दे लीड द क्लब, बट परफॉर्मेंस आपकी जो प्लेइंग 11 फर्स्ट हाफ में थी और जो प्लेइंग 11 सेकेंड हाफ में थी, दोनों की बहुत बेहतर थी. एंड ऑनेस्टली हमने 94 मिनट 95 मिनट का गेम देखा. आर्सेनल ने मुझे एक भी बार ऐसा सोचने मजबूर नहीं किया कि आर्सेनल कैन मेक अ कमबैक इनटू दिस गेम. एंड हाँ ठीक है, लोग बोलेंगे कि इट वाज जस्ट अ फ्रेंडली, लेकिन काय हावर्ट्स की परफॉर्मेंस पैथेटिक, एब्सोल्युटली शॉकिंग. आप अगर बात करो डेक्लन राइस की परफॉर्मेंस, ही वाज नॉट अप टू द मार्क. जूरियन टिम्बर वाज शॉकिंग. उनका पूरा डिफेंस ही कोलैप्स कर गया यार. फर्स्ट हाफ में तो वो लग ही नहीं रहते सीरियसली. और रैम्सडेल कितने कैजुअली दोनों गोल कंसीड किए हैं. मतलब पहले गोल पे वीकर फुट से शॉट आ रहा है, डाइव मारी है, गोल कंसीड कर गया. सेकंड जो गोल कंसीड किया सेंचो पर भी नियर पोस्ट पे बीट हो रहा है बंदा. वेरी वेरी पुअर परफॉर्मेंस फ्रॉम रैम्सडेल एज वेल. आर्सेनल जिस हाइप पे सीजन में एंटर करने वाली है ना इतनी साइनिंग्स करने के बाद, अगर वो ऐसे खेलेंगे तो बहुत मुश्किल होने वाली है. लेकिन हाँ, बहुत सारी चीज़ें यूनाइटेड के रिगार्डिंग पॉजिटिव हैं. अगर आप सब्स्टिट्यूशंस की बात करो, हमारे पास धीरे धीरे बेंच तैयार हो रही है जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं. गर्नाचो है हमारे पास, कोबी मेनो होगा हमारे पास. लेकिन प्रॉब्लम वही है कि अभी भी यूनाइटेड को नंबर 9 की चाहत तो है. बिना नंबर 9 के ये टीम उस लेवल पे नहीं परफॉर्म कर सकती जिस लेवल पे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कर सकती है. बट वो करने के लिए जल्दी से मूव करना पड़ेगा मार्केट में. और सिर्फ इतना ही नहीं था कि यूनाइटेड का जो गेम था बस वही एक पॉजिटिव चीज़ थी. बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ भी आई हैं. एंथनी मार्शल के लिए सऊदी अरेबियन क्लब से ऑफर आ रहा है. भाई मैं तो चाह रहा हूँ हाथ जोड़ के कि सऊदी अरेबिया का कोई क्लब आके मार्शल को उठाकर लेकर जाए, जिससे कि फिर हम यहाँ पर अगर मेसन ग्रीनवुड को प्रमोट करते हैं तो उसको भी गेम टाइम मिलेगा एंड हमें एक वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर लाने का मौका भी मिलेगा. क्योंकि बहुत हाई वेज जो है ना अभी मार्शल का, वो टेबल से हटेगा, तो उसके स्कोप पर हम 2 प्लेयर साइन कर सकते हैं. ऑल्सो मिडफील्ड पर भी अगर आप देखो तो 3 से 4 नाम बताए जा रहे हैं, और यहाँ पर उसमें आमराबाद का भी एक नाम है. आई एम सरप्राइज कि अभी तक आपके एडसन अल्वारेस का नाम नहीं आया है, जबकि अल्वारेस के साथ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकलवाई थी आईएक्स में आपके टेन हैग ने, लेकिन अभी तक आपके एडसन अल्वारेस का नाम नहीं निकल कर आया है. रोमियो लाविया के साथ हम लिंक नहीं है. तो प्लेयर्स अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हो मार्केट में, और देखो जितना भी अच्छा कोबी मेनो करेगा, बट आई स्टिल डोंट वांट हिम टू बी द सेकंड चॉइस प्लेयर एज अ बैकअप फॉर कैसेमीरो, क्योंकि एक्सपेक्टेशन लेवल मैच कर पाना मुश्किल हो जाएगा. और ये फ्रेंडलीज की परफॉर्मेंस और आपके जब लीग स्टार्ट होगी, जब कप गेम स्टार्ट होंगे, उनकी परफॉर्मेंस में ना ज़मीन आसमान का अंतर होगा. तो टेन हैग नीड्स टू मेक अ डिसीजन कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है.
आज के गेम में हमें उतने चेंजेस देखने को नहीं मिले, हमने अपने फर्स्ट टीम के प्लेयर्स को उतना मौका दिया है और आने वाले गेम्स में हम यही करेंगे, क्योंकि आपको मैड्रिड के अगेंस्ट खेलना है, आपको अभी डॉर्टमुंड वगैरह के अगेंस्ट खेलना है, तो की मैचेस हैं अभी आपके आने वाले। लेट्स सी हाउ इट गोज। बट हाँ, ऑन एंड ऑन अगर आप परफॉर्मेंस की बात करोगे, इट वॉज अ 10/10 परफॉर्मेंस फ्रॉम एवरी प्लेयर। गर्नाचो वॉज गुड, एंटनी देयर इज होल लॉट ऑफ रूम फॉर इंप्रूवमेंट, बट स्टिल डिफेंसिवली अगर आप बात करोगे बहुत अच्छा खेला। वैन बिसाका वॉज क्वाइट शॉकिंग, वो अपने आप को फाइनल थर्ड में इतना इन्वॉल्व कर रहा था, एट टाइम्स ही वॉज प्लेइंग एज अ नंबर 9 एज वेल। लूक शो की अगर आप बात करोगे, डिलीवरीज, कंपोजर ऑन द बॉल, पोजिशनल प्ले, एवरीथिंग वॉज टॉप नॉच। साका ने डेफिनेटली ट्रबल किया हमें थोड़ी शुरुआत के मैच मतलब मिनट्स में, बट उसके बाद इट वॉज जस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड। डिफेंस में यू नो भाई लिसांड्रो मार्टिनेज हाउ गुड ऑफ अ प्लेयर ही इज। एंड देखो, अगर ब्रूनो कैप्टन नहीं बनता ना, तो फिर आई वुड हैव सेड कि लीचा को या कैसेमिरो को कैप्टन बना दो, क्योंकि यू नीड सच कैरेक्टर्स। बट विदाउट द आर्म बैंड लीडर्स भी चाहिए टीम में, एंड लिसांड्रो मार्टिनेज डेफिनेटली वन ऑफ दोज प्लेयर्स। बाकी अगर आप बात करो यहाँ पर मिडफील्ड की, एज आई सेड कि आई एम इम्प्रेस्ड विद एवरीवन। अभी मेसन माउंट को धीरे धीरे और इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, वो करेगा डेफिनेटली, तो वहाँ पर भी अभी बहुत स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, एंड पर मैच में वो अपग्रेड कर ही रहा है अपना गेम। वी नीड टू बी मोर क्लिनिकल अप फ्रंट। फाइनल थर्ड में जितने चांसेस हम बनाते हैं उतने चांसेस हम कन्वर्ट करते नहीं, 50% भी नहीं कन्वर्ट कर पाते हम। कन्वर्जन रेट हमारा बहुत पुअर है, तो उससे जल्दी से जल्दी हमें हॉयलैंड की डील पे फाइनलाइज करना पड़ेगा हमारा डिसीजन। हम उसको लाना चाहते हैं, नहीं लाना चाहते हैं, या फिर हम मूव करना चाहते हैं मार्केट में किसी और बेटर नंबर 9 के लिए। बाकी आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि कल आपको सबसे ज़्यादा किसने मैच में इंप्रेस किया, और आपके हिसाब से अगर आर्सेनल ऐसी शुरुआत करेगी प्रीमियर लीग सीजन की, तो क्या वो टॉप 4 फिनिश कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एंड आपको स्ट्राइकिंग पोजीशन पे कौन चाहिए, और सीडीएम पोजीशन पर आपको क्या लगता है, अगर हम प्लेयर साइन नहीं करते हैं सीडीएम पर, तो कोबी मेनो कैन टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी और नॉट। एंड हाउ इम्प्रेस्ड वर यू विद द वे वी प्लेड, एंड जिस तरीके से हमने डोमिनेट किया गेम को, वो भी जरूर बताइए। चलिए गाइस, इसी के साथ देता हूँ अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा, अप द फकिंग रेड्स, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड।